हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। सो आज हमारा डे 47 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं इफ़ कंडीशन, इफ़ एल्स, उसके बाद है नेस्टेड इफ़ एल्स कंडीशन, जिसको हम इफ़ एल्स इफ और एल्स भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ़ कंडीशन की। तो ये कंडीशन तभी चलेगी जब हमारी कोई भी स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सिंपल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, लेट एज इक्वल टू, मैंने बोला है 19। अब मैं कंडीशन डालता हूँ कि इफ़ अगर एज मेरी ग्रेटर देन हुई 18 से, सो मैं सिंपल यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज़र कैन ड्राइव, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया यूज़र कैन ड्राइव। बट अगर मैं इसकी एज को 17 कर दूँ तो यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो सिंपल इसको बोलते हैं हम इफ़ कंडीशन, कि जिसमें अगर कंडीशन में ट्रू होगी तब भी कुछ स्टेटमेंट प्रिंट होगा या कुछ एक्शन होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रू थी और फॉल्स वैल्यू की, तो हम यहाँ पे उसको एग्जांपल देख लेते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे 0 पास करता हूँ तो एक फॉल्स वैल्यू है, कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इंट स्ट्रिंग पास कर दूँ तो वो भी एक फॉल्स वैल्यू है, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे अनडिफाइंड पास कर दूँ, नथिंग। और सिंपल नल पास कर दूँ तो भी कुछ नहीं होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स पास कर दूँ तो भी कुछ नहीं होगा, यानी कि सारे के सारे फॉल्स है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर पास कर दूँ, जैसे मैंने 1 पास किया, तो मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि एक ट्रूथ वैल्यू है। अगर उसको नेगेटिव में पास कर दूँ तो भी एक ट्रू वैल्यू है। सिंपल ट्रू कीवर्ड का यूज़ कर लूँ तो भी ट्रू वैल्यू है। उसके बाद में हमारे पास में होता है कोई भी स्ट्रिंग XYZ, तो वो भी एक ट्रू वैल्यू है। तो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इफ़ कंडीशन में उसका एग्जांपल देख लेंगे किसका, ट्रूथ और फॉल्सी वैल्यू का। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी थी कि अगर एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल हो 18 से, तभी प्रिंट होगा। तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई हमारी। तो अगर मैं उसको 19 करता हूँ या 18 करता हूँ तब प्रिंट होता है, बट अगर उसको 17 करता हूँ तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरी कंडीशन ट्रू हो तब तो प्रिंट होता ही है, बट अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तब भी कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास में आता है इफ़ एल्स कंडीशन। तो हम इसको कॉपी करके इफ़ एल्स में आते हैं। तो सिंपल, जब हमारी कंडीशन ट्रू है तब तो ये चल जाएगा, बट जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब कुछ आउटपुट आना चाहिए या कुछ एक्शन होना चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं एल्स में। तो अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ़ वाला चलेगा, अगर इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स है तो फिर एल्स वाला चलेगा। तो मैं इस एल्स में कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड यूज़र कांट ड्राइव। सब यहाँ पे देखते हैं, लेट एज इक्वल्स टू 17। अगर एज की वैल्यू 18 से बड़ी है क्या या इक्वल है क्या, नहीं है, तो हमारा एल्स चल गया। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो कौन सा चलेगा, हमारा इफ़ वाला चलेगा। तो यूज़र कैन ड्राइव, तो सिंपल इफ एल्स कंडीशन उसी को बोलते हैं। अगर हमारी कुछ कंडीशन ट्रू है तो कुछ एक्शन होना चाहिए, अगर फॉल्स है तब भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इफ कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं होता था। ये तो हो गया हमारा सिंपल दो कंडीशन के लिए, कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए ये चलेगा, अगर फॉल्स है तो उसके लिए वो होगा। बट मान लो कि आपके पास में 2 से ज़्यादा कंडीशन है, लाइक मुझे प्रिंट करना है मंडे टू संडे तक। तो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ कि अगर मेरा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और एक प्रिंट करवाता हूँ कि लाइक मैंने बनाया लेट डे इज इक्वल टू, मैंने 1 से लेकिन 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला 2। कंडीशन डालता हूँ इफ़ डे इज इक्वल टू 1 है मेरा, तो मुझे प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग संडे। और एल्स में मुझे प्रिंट करवाना है मंडे। कंसोल डॉट लॉग मैं कर देता हूँ इसको मंडे। तो अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इस डेक को कर देता हूँ 2, तो इफ वाली कंडीशन चली क्या, नहीं चली, एल्स वाली मंडे प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो यहाँ पे संडे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 करता हूँ तो भी संडे, 6 या 7 करता हूँ तो भी मंडे आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मेरी एक कंडीशन जो ट्रू थी उसके लिए चल रहा है, बट एल्स वाले में सबके लिए मंडे प्रिंट कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, सबके लिए अलग अलग प्रिंट हो। लाइक 1 के लिए संडे हो, 2 के लिए मंडे, 3 के लिए ट्यूसडे हो, ऐसे ही 7 के लिए सैटरडे हो। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास में होती है नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। इसको हम बोल सकते हैं इफ एल्स कंडीशन या नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो ये कैसे होता है, तो सिंपल वही ऊपर वाला एग्जांपल बनाता हूँ मैं। लेट डे इज इक्वल टू, मैंने समथिंग कुछ भी डाल दिया, पहली कंडीशन इफ डे इज इक्वल टू मेरा हो 1, तो मुझे प्रिंट करवाना है कंसोल डॉट लॉग संडे।
उसके बाद में बात करते हैं एल्स की, बट यहाँ पे एल्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा एल्स इफ कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे डे डाल दिया 2 एंड कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे डाल दिया संडे मंडे। उसके बाद में इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे एल्स इफ डालना है बार बार, तो कॉपी कर लेते हैं इसको। सो 2 के लिए हो गया, फिर यहाँ पे 3 के लिए हो जाएगा ट्यूसडे, फिर 4 के लिए, फाइव के लिए, एंड उसके बाद में 6 के लिए भी डाल देता हूँ, और 6 के लिए मैं कर देता हूँ इसको फ्राइडे, और एल्स में डाल देता हूँ मैं सैटरडे। तो कंसोल डॉट लॉग, अब यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, वेडनेसडे। अब मैं इसको कर देता हूँ, अगर डे की वैल्यू को 7, सैटरडे प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको कर देता हूँ 3, सो ट्यूसडे। बट एक दिक्कत है अभी भी, अगर मैं इसको करता हूँ 8 तो मेरा सैटरडे आएगा, 9 करता हूँ तो भी मेरा सैटरडे आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी लिमिट एक्सीड हो, लाइक 1 और 7 के बाद में या उससे पहले कोई भी वैल्यू हो, तो मुझे यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड या कुछ मैसेज अदर दिखा सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे माइनस में डालता हूँ तो भी मुझे सैटरडे प्रिंट हो रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं इसको कर देता हूँ एक कंडीशन और, कि मैं 7 को यहाँ पे करवा दूंगा कि इफ डे इज इक्वल्स टू 7, और फिर एल्स कंडीशन में कंसोल डॉट लॉग या डे इज़ नॉट वैलिड। तो यहाँ पे सैटरडे था 7 के लिए, अब मैं इसको अगर ऐड करता हूँ तो डे इज़ नॉट वैलिड, -1 करता हूँ तो भी डे इज़ नॉट वैलिड। तो ये हमारी होती है नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। तो सिंपल हमने देखा कि इफ़ कंडीशन क्या होती है। इफ़ कंडीशन में क्या था कि हमारे पास में एल्स के लिए या फॉल्स वैल्यू के लिए कुछ नहीं था, बट हमने फिर देखा कि इफ एल्स कंडीशन क्या होती है, उसमें हमने ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू के लिए अलग अलग देखा। उसके बाद में हमने देखा कि अगर हमारे पास में एक से ज़्यादा कंडीशन हो, 2 से ज़्यादा कंडीशन हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास में होता है नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। उसमें हमने देखा कि कैसे हम वीक के नेम प्रिंट करवाएंगे, लाइक डेज़ के नेम, सॉरी वीक के नहीं डेज़ के। तो मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि आपको 1 से लेकर 12 तक मंथ के नेम प्रिंट करवाने हैं। कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो मुझे जनवरी मिलना चाहिए, 12 लिखूँ तो मुझे दिसंबर मिलना चाहिए, 11 लिखूँ तो मुझे नवंबर मिले, और 10 लिखूँ तो मुझे अक्टूबर मिले। तो अगर मुझे उस रेंज से बाहर लिखता हूँ, लाइक -1 और 13 लिखता हूँ, तो मुझे मंथ इज़ नॉट वैलिड का मैसेज भी मिले, तो आपके लिए टास्क रहेगा। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।